फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा जेपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 के लिए हम लोग पेपर 1 के सेट्स देख रहे हैं, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज। हिस्ट्री में हम लोगों ने 5 सेट अभी तक देख लिए हैं। हर सेट में 25 क्वेश्चन होता है और इसको चैप्टर वाइज कंप्लीट किया जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को कंप्लीट किया है और वैदिक पीरियड के लिए 2 सेट कंप्लीट किया है। मैंने बोला था कि वैदिक पीरियड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसमें 4 से 5 सेट लगेंगे। 2 सेट कंप्लीट हो चुका, ये तीसरा सेट है। ओवरऑल हिस्ट्री के लिए ये छठा सेट है। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस सेट के लिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग करना है अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो अथर्ववेद जो है ये औषधियों से संबंधित है, तो A का 3 हो गया। ऋग्वेद जो है इसमें प्रार्थनाएं हैं, ईश्वर की महिमा है, तो 1 हो गया इसका। ओके, सी में क्या है, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है कर्मकांड से संबंधित है, बलिदान से संबंधित है, तो ऑप्शन 2 हो गया इसका। ओके, और पॉइंट 2 हो गया। सामवेद जो है संगीत से संबंधित है, तो ये 4 हो गया। 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चरक संहिता जो है ये चिकित्सा से संबंधित है, जिसको चरक के द्वारा लिखा गया है। 3 इम्पॉर्टेंट पर्सन है जब भी हम लोग चिकित्सा की बात करेंगे। एक चरक हो गया, ओके, और एक जो है सुश्रुत हो गया, और एक जो है बागभट्ट हो गया। ठीक है, बागभट्ट हो गया। तो चरक के द्वारा लिखा गया पुस्तक है चरक संहिता, सुश्रुत के द्वारा लिखा गया पुस्तक है सुश्रुत संहिता, और वाग्भट के द्वारा लिखा गया पुस्तक है अष्टांग संग्रह। तो ये 3 पुस्तक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चिकित्सा से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी चिकित्सा। नेक्स्ट है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसमें कर्मकांड, बलिदान, यज्ञ संबंधी जो भी विधानें हैं उसकी जानकारी यहाँ पर यजुर्वेद से हमें प्राप्त होती हैं। ओके, इसका जो इसकी जो ऋचाएँ हैं, तो इसका उच्चारण करने वाले को हम लोग क्या बोलते थे, इसके ऋचाओं को उच्चारण करने वालों को हम लोग अध्वर्यु बोलते थे। ओके, अध्वर्यु, ये इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट है वैदिक योगिन सभा। देखिए, वैदिक के टाइम में बहुत सारी जनतांत्रिक, आप कह सकते हैं बहुत सारी कमेटियां थी, जनतांत्रिक कमेटियां थी। तो यहाँ पर सभा और समिति, सभा और समिति ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभा समिति, एक और है विधत, एक और है विध, कह सकते हैं विधत, कहीं कहीं लिखा रहता है। ठीक है, तो सभा में क्या है, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो इसमें रहते थे। समिति में सभी लोग रहते थे, मतलब कह सकते हैं कॉमन पीपल। ओके, इसमें आप वीआईपी कह सकते हैं। और विधत में क्या है कि जिनको एक्सपीरियंस है, बहुत सारे अनुभव हैं, या फिर जो भी युद्ध के द्वारा लिया गया सामान है तो उसको देखभाल करना, इस काम के लिए, और जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उसको इसमें शामिल किया जाता था। ओके, तो ये जो सभा है आप इसको मंत्री परिषद से कंपेयर कर सकते हैं, इसमें वीआईपी लोग शामिल थे। ओके, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली। देखिए, इसमें जो शासन प्रणाली है तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि राजा होता था। ओके, राजा होता था, और उत्तर वैदिक आते आते ये वंशानुगत भी हो गया था, वंशानुगत भी हो गया था, लेकिन फिर भी राजा को हटाने का पावर होता था जनता में। अभी मैंने बताया 3 नामों का उल्लेख मैंने किया, सभा, समिति और विध। तो समिति जो है इसमें आम लोग रहते थे, और इसका समर्थन लेने के लिए ये कुछ भी कर सकते थे राजा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होता था। अगर समिति चाहे तो राजा को हटा भी सकता था। ओके, खासकर सभा समिति दोनों, लेकिन खासकर समिति। तो ये इसलिए गणतंत्र कैटेगरी में आ जाएगा, ऑप्शन सी गणतंत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सबसे प्राचीन वेद कौन सा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, पहला वेद हो गया या फिर प्राचीन वेद हो गया, क्योंकि 1500 से 1000
बीसी का जो टाइम है उसमें हम लोग सिर्फ ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद 1000 बीसी के बाद जो है बाकी के जो वेद बच जाते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। ओके, ऋग्वेद जो है इसमें ईश्वर की महिमाएं, प्रेयर्स, प्रार्थनाएं, इसके बारे में जानकारी है। 1028 इसमें सूक्त हैं और लगभग 10,500 इसमें ऋचाएँ हैं। ओके, और इसके ऋचाओं को गाने वाले को, उच्चारण करने वाले को हम लोग क्या बोलते थे? होत्र या फिर होता। ठीक है, 10 मंडल है, 1 से लेकर 10 मंडल हैं और इसमें से जो 1 और 10 है ये लेटेस्ट है, 2 से 9 जो है ये प्राचीन है और 2 से 7 जो है इसको हम लोग वंश मंडल भी बोलते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए ऋग्वेद इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है? मैंने 6 दर्शन के बारे में बताया था, षड दर्शन जिसको बोलते हैं। ओके, तो सबसे स्टार्टिंग का जो है वो सांख्य दर्शन है, जिसको कपिल मुनि ने प्रतिपादित किया था। ओके, सांख्य, ऑप्शन ए सांख्य हो जाएगा। वैशेषिक कणद हो गया मीमांसा, जैमिनी हो गया योग, पतंजलि हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो मृदभांड ये था, आभूषण ये भी था, बढ़ईगिरी ये भी था, लोहार ये नहीं था, ये बाद में, बहुत बाद में आता है। ओके, 1000 बीसी में लोहा की खोज होती है, उसके पहले लोहा की जानकारी नहीं थी और इसी के बाद जो है जो वर्ण है वो कर्म आधारित ना होकर जन्म आधारित होता है। स्त्रियों की जो स्थिति है वो खराब होने लगती है। ओके, कास्ट सिस्टम का जन्म हो जाता है, इसी के बाद सब होता है। तो लोहे की जानकारी बाद में मिलती है और इसी के बाद जो है बढ़ईगिरी, लोहारगिरी जो है वो स्टार्ट होता है। तो इसको आप ऑप्शन में इसको जो है टिक कर सकते हैं, ऑप्शन डी लोहार इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैचिंग करना है उपवेद। ओके, तो आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद का है, तो ए का 1 हो गया। धनुर्वेद जो है, धनुर्वेद ये हो जाएगा यजुर्वेद का, बी का 2 हो गया। गंधर्ववेद ये हो जाएगा सामवेद का और शिल्पवेद या फिर अर्थशास्त्र ये हो जाएगा अथर्ववेद का। तो 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? मैंने बताया कि 1 से 10 मंडल हैं, इसमें से 1 और 10 जो हैं ये लेटेस्ट हैं। ओके, बाकी के जो बच गए मतलब कि 2 से 9 जो हैं ये पुराने मंडल हैं और 2 से लेकर 7 जो है इसको बोलते हैं वंश मंडल। ठीक है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि तीसरा इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है जिसको विश्वामित्र ने लिखा था। चौथा जो है इसमें कृषि के बारे में कहा गया है। 7वां जो है इसमें दशराग युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है। 9वां जो है ये सोम मंडल को पूरी तरह से संबोधित है, ओके, अर्पित है। और 10वां जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो गोत्र सिस्टम है या फिर जो कास्ट सिस्टम है या फिर जो वर्ण सिस्टम है वो इसी मंडल से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ओके, चारों वर्णों की जानकारी 10वें मंडल से प्राप्त होती है जो पुरुष सूक्त है उससे। तो यहाँ पर जो वंश मंडल है 2 से 7वें मंडल तक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं, यजुर्वेद में जो है कर्मकांड है, बलिदान के बारे में कहा गया, यज्ञ संबंधी कार्यों के बारे में इसमें कहा गया। सामवेद जो है संगीत से रिलेटेड है और अथर्ववेद जो है इसमें जादुई माया, वशीकरण और औषधि से रिलेटेड बातें कही गई हैं। इसको ब्रह्मवेद भी कहा गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द का जो मतलब है ये अर शब्द से बना है और इसका मतलब होता है श्रेष्ठ वंश। ठीक है, या फिर एक ही तरह के भाषा बोलने वाले समूह, एक ही तरह के भाषा बोलने वाले लोगों के समूह को, भाषा समूह को नहीं बोलते हैं, एक ही तरह के भाषा बोलने वाले लोगों के समूह को भी बोलते हैं आर्य। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश। ओके, नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
आर्य भारत में संभवतः आए ये मध्य एशिया से, और ये जो है मैक्स मुलर के द्वारा कहा गया है। ईरान में जो बोगसगोई अभिलेख है तो उसमें जो देवताओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है वही देवताएं आर्य काल, वैदिक काल से रिलेटेड हैं। तो ये प्रूफ किया था मैक्स मुलर ने, और इसी कारण जो है हम कह सकते हैं कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। तो मध्य एशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों रूप में रचित है। यजुर्वेद जिसमें कर्मकांड, बलिदान, यज्ञ संबंधी क्रियाओं के बारे में बताया गया है। इसका उपवेद क्या है? इसका उपवेद है धनुर्वेद, ठीक है। और इसकी ऋचाओं के उच्चारण करने वालों को क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था अध्वर्यु, ठीक है, अध्वर्यु। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? जो प्री वैदिक पीरियड है तो उसके बाद जितनी भी बाकी के जो 3 वेद हैं, मतलब यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके बारे में बात कही गई है। और स्टार्टिंग में क्या था कि जो प्रजापति है इसको ब्रह्म भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो है इंद्र भगवान ये प्रमुख देवता हुआ करता था, और बाद में लेटर वैदिक पीरियड में ब्रह्म जो है, जिसको प्रजापति के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो है आप कह सकते हैं कि चीफ या फिर जो प्रमुख देवता है वो ब्रह्म या फिर प्रजापति बन जाते हैं। और प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति, 3 चीज़ों के बारे में बताया गया था, सभा, समिति और विदत, ओके। तो सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां के रूप में बताया गया है। किसमें? ये बताया गया है अथर्ववेद में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो प्राचीनतम संस्था जो है विद्य थी, ठीक है। इसमें विदत थी। इसमें क्या है कि जो एक्सपीरियंस वाले जो लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता था, जो कि युद्ध के दौरान जो कुछ भी हुआ है, ओके, चाहे गाय है या फिर कुछ भी है, तो उन चीज़ों का ये आकलन करते थे, उनकी रक्षा करते थे, ओके। ऑप्शन सी विद्वत इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? 4 जो हैं वेद साहित्य में आते हैं। एक हो गया वेद, ठीक है, उसके बाद है ब्राह्मण, उसके बाद है आरण्यक, और उसके बाद है उपनिषद। तो ये 4 जो हैं ये वेद साहित्य, इसके अलावे वेद साहित्य में कुछ नहीं है, बाकी वेदांग है, कुछ और चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये 4 जो है वेद साहित्य। इसमें जो है दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, ये क्या है? वेद, जो 4 वेद हैं तो इसको आसान भाषा में समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। और सबसे प्राचीनतम जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था जो है ये उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई है, और इसका उल्लेख किस में मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, ओके। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, अनुलोम विवाह का अर्थ है। देखिए 2 हैं, एक है अनुलोम और एक है प्रतिलोम, ठीक है। इसमें क्या है कि देखिए मेल है और फीमेल है, मेल है, फीमेल है। तो अनुलोम में क्या है, जो मेल है ये अपर कास्ट आप कह सकते हैं या फिर उच्च वर्ण का हुआ करता था, और फीमेल जो है अनुलोम में फीमेल जो है ये लोअर वर्ण, लोअर कास्ट का हुआ करता था, ठीक है, होता था। और जस्ट इसका उल्टा प्रतिलोम में हो जाएगा। प्रतिलोम में मेल जो है ये लोअर हो जाएगा और फीमेल जो है ये हायर हो जाएगा, ओके। तो अनुलोम में क्या होगा, जो पुरुष है वो उच्च वर्ण का और नारी निम्न वर्ग की। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिलोम। तो प्रतिलोम में पुरुष जो है ये हो जाएगा निम्न वर्ग का और नारी हो जाएगी ये उच्च वर्ण की। तो उच्च वर्ण की नारी, निम्न वर्ण के पुरुष, इसके साथ विवाह। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वैदिक युग में यव कहा जाता था। यव जो है ये जौ को कहा जाता था, जो कि मुख्य खाद्यान्न था दूध के बाद, ठीक है।
स्टार्टिंग में तो पशुपालन ही था, तो जब पशुपालन था उस समय जो दूध के प्रोडक्ट थे वो इम्पोर्टेंट खाद्यान्न थे, और बाद में जब कृषि हो जाता है तो जौ मुख्य खाद्यान्न बन जाता है। तो जौ, यौ का मतलब हो गया जौ, चावल का मतलब हो गया ब्रीही। ओके, तो ऑप्शन बी जौ इसका सही आंसर है। ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये हुआ है चावल के लिए। ओके, एक इसमें खाद्यान्न है, जैसे खीर अभी हम लोग बोलते हैं उसी तरह से क्षीर बोला जाता था, ठीक है, और ये दूध जौ को मिलाकर बनाया जाता था। तो यहाँ पर खैर ब्रीही शब्द का मतलब चावल है, ऑप्शन ए चावल। ओके, नेक्स्ट है अथर्व का अर्थ है, अथर्ववेद जो है जिसमें वशीकरण या फिर औषधि के बारे में बात कही गई है, तो अथर्व का मतलब है पवित्र जादू, ऑप्शन ए पवित्र जादू। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है। ओके, तो ऑप्शन ए पवित्र जादू इसका सही आंसर है। तो अभी तक हम लोगों ने 75 क्वेश्चन किया है वैदिक पीरियड के लिए। ओके, इसके लिए 2 सेट और आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती हैं, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप टॉपिक को क्वेश्चन के रूप में देखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, ज़्यादा याद हो जाएगा। ओके, मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो में। धन्यवाद।